नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानियां। बोलिए विष्णु भगवान की जय, ज्येष्ठ मास की जय, धर्मराज की जय। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती। उसके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती। वह बोलती कि माँ चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपनी माँ को रोजाना समझाती पर उसकी माँ नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपनी बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती है और धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब वो उसकी प्रार्थना धर्मराज जी सुन रहे थे। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए और जीप लपलपाती हुई वार लाड़ लपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हो गई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा दी और विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी गंदगी पोंछती जा रही थी। पीछे पीछे चलती रही। यह दोनों चलते चलते स्वर्ग लोक पहुंच गए। धर्मराज जी अपना रूप बदल लिए। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसीलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की बहुत आराम से स्वर्ग लोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई और धर्मराज जी उसे पहचान लिए और उसे सोने का पोरशा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। एक दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं ये सारे कमरे खोलकर देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृत लोक से आए हुए प्राणी थे। सभी लोग अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे थे। यह सब कुछ देखकर कमरे को बंद कर देती है। आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी हुई थी। उसकी आंखें में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी से पूछने लगी कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों से सजा भोग रही है। देखकर बेटी रोने लगी और बोली, यह आपकी सास है, इनको एक बार मृत लोक में भेजिए, याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करे। धर्मराज जी ने अपनी उसकी माँ को वापस मृत लोक में भेज दिया। उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस गई और अपने धर्मराज जी की कहानी सुनी। 13 दिन बाद मकर संक्रांति आया, तब उसने उद्यापन किया। 13 गांव ज्वार आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग सामग्री, झावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेड, स्वेटर, मोजे, कंबल, सोने चांदी के सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, बावड़ी, माला आदि सभी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जमा कर दक्षिणा दी और विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्ग लोक मिला। उसके बाद सारे पाप नष्ट हो गए। धर्मराज जी, जैसे आपने उस गरीब लड़की और उसकी माँ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सारे पाप को नष्ट किया। उसी प्रकार स्वर्ग लोक दिया और अपनी कृपा बनाए रखी। सबको स्वर्ग लोक का वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूर्ण करना और सबका मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। पहले समय की बात है। एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुख पूर्वक और शांति से रहा करते थे। अब राजा को अपनी प्रजा से कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार खेलने का वन बना लिया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लेकर वन के लिए रवाना हो गए। वन में घूमते उपरांत तो राजा को बहुत प्यास लग गई। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था, जो कभी किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम मेरे राज दरबार में आ जाना, कुछ भी मांग लेना, तुम्हें मना नहीं करूंगा। परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे, इसीलिए तुम जब भी आना मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी, वह विवाह योग्य हो गई। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता
लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आ गई। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसीलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखते ही रोक कर पूछते हैं कि तुमको किससे मिलना है। वह गरीब बोलता है कि मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं कि महाराज का नाम आदर्श के साथ लिया जाता है, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। तो वह गरीब बोलता है कि तुम अपने महाराज जी से जाकर बोल दो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाते हैं, राजा से बोलते हैं, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर से ले रहा है और कह रहा है कि मुझे रजवा से मिलना है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा कि उन्हें आदर के साथ मेरे पास ले आओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज यह क्या कर रहे हैं। सैनिक बोलते हैं कि हमारे महाराज गणेश भगवान से धन और प्रजा के सुख की शांति का वर मांग रहे हैं। इस पर वह गरीब बोलता है कि तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ। मैं भी अब गणेश भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था अब गणेश भगवान को याद कर रहा है। सोच रहा है कि मैंने किसी भी भगवान को कभी भी नहीं माना, इसीलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश भगवान के मंदिर पैदल ही जाता है। वापस आते ही वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरी सामान को मेरे घर तक पहुंचा सकते हो, मेरी मदद करोगे। गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है और गणेश भगवान उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। इस प्रकार वह गरीब नास्तिक धरती लोक पर सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब नास्तिक पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना, मान रखना, सबके व्रत को नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक लड़की अपने भाई और भौजाई के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा किया करती थी, नियम पूर्वक से तुलसी की सेवा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी करती। लेकिन उस लड़की की भाभी को ये सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर यह कथा कहानी करती है, कोई काम धंधा नहीं है। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को तो तुलसी खाने के लिए दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो गया, विवाह का समय आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही उसने किया। तुलसी का गमला बारातियों के सामने फोड़ दिया। इस तरह ननद तुलसी माता को परम भक्त थी। उसकी प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी का माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से हीरे और सोने की ज्वेलरी से बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर से रेशमी वस्त्रों को बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने हुए पहने हुए देखा, इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांवों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती है। कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति के कहती है कि जब जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती है कि हमने उसकी शादी गरीब घर में करवाई है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन के देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात को सिर्फ वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ता है। वह बहन के घर पहुंचता है, सोचने लगता है कि अंदर कैसे जाऊं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं पहले ही बार बहन के यहाँ आया हूँ और कुछ भी लेकर नहीं आया। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देखा। बहन ने अपने भाई को अंदर बुलवाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन के सास को से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अपने बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियां छा गई। अब मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के यहाँ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है और भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए बहुत से सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब कुछ देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में कराया था, फिर तुम इतने गहने और सामान लेकर कैसे आई हो। तब वो लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी तो 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली गई। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती थी।
तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। और बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाती थी। भाई की लड़की थी की भी शादी तय हो गई। उसके शादी में के समय आया तो भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसे उसने अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं की थी। लड़की अपने ससुराल चली गई। वहां भी उस लड़की को बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की की और उसकी माँ की बुराई करते थे। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। पति अपने बेटी को लेने के लिए जाता है। बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी ये सब देख कर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए हो। भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा की थी तो उसे उसका फल मिला है, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं की थी तो उसे वैसा ही फल मिला है। जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। इससे इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। तुलसी माता, जैसी कृपा आपने गरीब ननद पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। जो इस कहानी को सुनाने वाला उस पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। ज्येष्ठ मास की जय।